सभी भाइयों को राम राम। यात्रा जी रवाना हुई तो तमाम साथी मैं बता रहा हूँ सब आपके पेज हूँ आपकी बात भी कह रहे हैं। टीम जकी है इनकलाबी रुतबे के सागे सुमित चौधरी जी के नेतृत्व में तमाम जगह साथी 6 साथी है जगह और अब मलकी सर पिंपेरा घुसन लग गया तो सब थे एक बार साथी जुड़ो कविराज। खुशी की बात है कि हमारे साथी को जमानत मिली है लेकिन अभी बाहर निकालने का काम सरकार ने नहीं किया। साथी है देख लो तो सबने हमें ये खुशी है कि इस प्रकार से अगर मुद्दे लगातार उठते रहे, इलाके में जागृति आई रही तो कम से कम 5 दिन इलाके के अंदर लोगों को जेल में नहीं बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है अगर इलाका पहले दिन जागृत हो जाता है तो जेल में नहीं बैठना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये कोई पैदल लड़ाई इसलिए नहीं थी कि कोई फैन फॉलोइंग हो, लेकिन ये लड़ाई इसलिए थी कि संघर्ष जब तक जारी रहता है, जब तक इनकलाबी रूप नहीं ले लेता। और इस प्रकार के हालात अगर राजस्थान में हुए, उधर जयपुर के अंदर साथी जेलों के अंदर बैठे हैं, भादरा के अंदर यूरिया डीएपी को लेकर के मामला हुआ, तो हम स्पष्ट तौर पर सरकार को कहना चाहते हैं कि सब इस प्रकार की हालात है हमारे इलाके के अंदर पैदा ना करो, राजस्थान के अंदर पैदा ना करो, वरना राजस्थान की वो तपोभूमि अभी तक मरी नहीं है, इसकी तासीर मरी नहीं है कि लड़ने वाले लोग नहीं है। हजारों साल पहले लोग लड़ते थे और भविष्य में लड़ेंगे। हम कहना चाहते हैं साहब, युवा किसान अगर हक मांगता है तो उससे बात कीजिए। चलो आपसे पूरा नहीं होता हम नहीं कहते, लेकिन कम से कम बात करने का तो काम कीजिए। लेकिन आप लाठियां बरसाने का काम करते हो, इस प्रकार की ये बदमाशी तो हम तो नहीं चलने देंगे। अगर उससे ऊपर कुचल करके जेलों में डालने का काम करोगे तो हम जेलों के अंदर जाने को तैयार है, लड़ेंगे और जीतेंगे साहब। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। ठेके तो नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, साथियों हम पिछले 3 दिन से लगातार सूरतगढ़ से भाई सुमित जी के नेतृत्व में पैदल मार्च लेके बीकानेर की ओर जा रहे थे। संघर्षों के साथी भाई रामनिवास जी कोकड़ा और उनके तमाम जो साथी 11 लोग जेल में थे, उनकी रिहाई को लेकर, और बीकानेर के अंदर जो आयुष्मान हार्ट केयर के नाम से जो दुकान चल रही थी, जो लगातार आमजन को, गरीब को, मजदूर को ठगने का काम कर रहे थे, उनको मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहे थे, उसके खिलाफ लड़ाई थी। वो लड़ाई भी जारी रहेगी। और अभी सूचना मिली है कि साथियों की जमानत है वो कोर्ट ने मंजूर कर ली है। ये सारे साथी बधाई के पात्र है जो संघर्ष कर रहे थे, और हमारे लड़ने वाले जो साथी जल्दी अपने बीच होंगे। और हमारा जो काफिला अभी मलकी सर पहुंचा है, इस काफिले में साथ देने वाले सारे साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये काफिला जब चला था एक मार्च के रूप में, हमने निर्णय लिया था सूरतगढ़ से कि लोगों को जगाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से नौजवान जब इलाके के न्याय की बात उठाता है, न्याय प्रिय लोग जब न्याय की बात करते हैं, तो सरकारें किस प्रकार से दमनकारी नीति अपना के उनको कुचलने का काम करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके इस वीडियो के माध्यम से, जो दमनकारी नीति है उनको चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं, महापुरुषों को पढ़ा है, और जब तक जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होते रहेंगे हम लड़ते रहेंगे अंतिम सांस तक। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। शुभ नाम किया था? सुनील भारतीय, भीम आर्मी प्रदेश मासी। भाई साहब पहला थार नाम बताओ। मेरा नाम रघुवीर है, गांव सुरजनसर है। ठीक है, तो बड़ी खुशी है थार मन में। मैं जिद को देखने ला रहा हूँ। मैं पहले दिन में सागा, आज भी सागा, आगे भी सागा रहेगा। बाकी रामनिवास भाई 12 आगे जो भी कोई निर्णय लेगो बिंग सागा अभी भी, और अभी हौसलो और बन गयो भी मैं भाई की जमानत हो कितना जी भाई। धन्यवाद। आगे शाम 6 बजे देखा के रणनीति बने। थारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। और गाँव भीमपेरा में थारो स्वागत है। टूटेंगे हमारे साथी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। रामनिवास कुकड़ा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रामनिवास कुकड़ा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामनिवास कुकड़ा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेल के ताले टूटेंगे, हम छूटेंगे। ये देखिए साथी सुनासी कोई रघुवीर भाई जी आज की थोड़ी कविता सुनाओ। फैसलों लगभग 4-6 घंटा जमानत याचिका स्वीकार करना पहला तैयार करी, जका साथी पैदल चला बांगे हौसला खातर। मैं चाहूंगा जका साथी साइड में खड़े हैं
थारे सागे चालनी है साथियां खातर कविता करी मैं हौसला खातर तैयार। आज बहुत धन्यवाद है, अगर आते हैं तो एक बारी मैं थोड़ी सी आधा मिनट की अनुमति चाहूंगा। सुमित जी आपकी कोई बाइट देने लग रही है 2 मिनट क्यों मैं कविता का जरिए सुमित जी और जी की यूनिट आंगा जी का साथी सागे चालिया बंग हौसला अफजाई खातर 57 सवाल कविता के माध्यम पूरे करूं। और मैं आज भी कुछ लाइना लिखी। तुम्हारे राज में नफरती माहौल और अहंकार से भरी हुई बेईमानी चल रही है। ये जो रोड पर साथी चल रहे थे इनके ऊपर लिखा था मैंने, तुम्हारे राज में नफरती माहौल और अहंकार से भरी हुई बेईमानी चल रही है। सच और झूठ के बीच में साजिश और धोखे के साथ ये दर्द भरी कहानी चल रही है। आम जन के कदमों की चहल पहल नहीं है सड़कों पर, आम जन के कदमों की चहल पहल नहीं है सड़कों पर। न्याय की हुंकार को लेकर जोश से भरी जवानी चल रही है। जन संघर्षों की आवाजें जेल में कैद नहीं होती साहब। गौर से देखो इनकलाबी मौसम के साथ अब हवा भी दीवानी चल रही है। आसमान सा हौसला लेकर ये घर गांव से निकली सच्ची किसानी चल रही है। क्या खाक डिगाएंगे इनका विश्वास को तुम्हारा जहरीला जुल्म, क्या खाक डिगाएगा इनके विश्वास को तुम्हारा जहरीला जुर्म, जिनके साथ बाबा साहब के संविधान की मेहरबानी चल रही है। और इतने हल्के में मत लेना नौजवानों के इन बढ़ते कदमों को रघुवीर। इतिहास से न मिटने वाली वो क्रांतिकारी निशानी चल रही है। इतिहास 2 लाइनें मैंने सुमित जी का और रामनिवास जी का नाम साझा किया वो और कहूंगा। लगता है राज की रोड पर नजारा कोई खास चल रहा है, लगता है राज की रोड पर नजारा कोई खास चल रहा है। जिंदा जमीरों को लेकर नौजवान सुमित साथ चल रहा है। सरकारी अमला भी दबी जुबान से बोल रहा है। हर एक की आंखों में लगता है खुद रामनिवास चल रहा है। वक्त पुकार रहा है नौजवान तू इस मुहिम में चल, वक्त पुकार रहा है नौजवान तू भी इस मुहिम में चल, क्योंकि ये सच्चाई और लोकतंत्र का विश्वास चल रहा है। ये सच्चाई और लोकतंत्र का विश्वास। धन्यवाद भाई साहब। साथी ने अपनी खुशी व्यक्त की। धन्यवाद साथियों। और साथी है जगह आपकी खुशी है जाहिर की तरसा में। और थोड़ा सा मैं धर्म भाजी हूँ थोड़ा सा और मिला धर्म भाजी ओ भाजी थोड़ा सा राम राम भाजी थोड़ा सा होकर देखो वो जो आयुष्मान हार्ट हॉस्पिटल के विरोध के माँ एक सुरजुन सिरगो परिवार हो बे कोई इलाज करान खातर गया और जको आदमी इलाज ट्रीटमेंट करान खातर गयो वो घरों हंसतो खेलतो गयो गाड़ी चला के ले गयो और वो जो मौत को बुचड़ खानो जो बना रखे डॉक्टर BL स्वामी वहां भी परिवार की खुशियां छीन ली, परिवार को मुखिया छीन लियो। इस संदर्भ में परिवार के लोग रामनिवास जी के नेतृत्व में और बठे न्यायिक जांच की मांग करी और पहली बार सुनने खातिर मिले कि वो एक ईश्वर परिवार है जके आ मांग करी कि माने ना रुपया चाहिए, ना माने सुविधा पर नौकरी चाहिए, ना माने और कोई फैसिलिटी चाहिए, माने सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए कि इसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हुए और अठो मिनखा बुचड़ कानून है वो बंद हुए। इनके खातर लेके धरनो दे रहा और 7 अक्टूबर ने कलेक्ट्रेट पर एक विशाल रैली प्रदर्शन जो भी रखो बिंग अंदर असामाजिक तत्व जगह डॉक्टर के द्वारा भेजा गया वहां लोग पत्थरबाजी करके पुलिस ने उकसा गए और जो लाठीचार्ज हो भी में रामनिवास जी, श्री कृष्ण जी, हरिराम जी सहित 11 लोग जगह डिटेन करया और बंगी आज जमानत मिली है। और बे मैसेज भी मेरे कने जो आए हुए जके माध्यम रामनिवास जी मैसेज कराए हुए कि मैं जमानत मिलने के बाद में 6 बजे जेल उरिया उसिया और सीधा जका सूरतगढ़ साथी पैदल आ रहे है बंगे सामने बंग हौसलो अफजाई करने खातर सीधा बा सूरतगढ़ का साथी पैदल आ रहे है रियाई ऊंते ही जेल सीधा 88। तो आ लड़ाई जकी है आप पहली थोड़े स्तर पर ही अब आप बड़ी होगी, लेकिन मैं तो थारे फेसबुक पेज के चैनल के माध्यम वही बात कहना चाहूँ कि इनकलाबी लड़ाई है और इन सारा साथी संगठित होकर लड़ो। इन पार्टी जाति धर्म सब ऊपर उठ गए और ये अन्याय की खिलाफ लड़ाई रामनिवास जी कूकने और को छेड़ रखी है जगह लोग 19 लोग परिवार दे रखे कि मारा मिनक जगह हंसता खेलता मार दिया। तो सरकार इनकी जांच क्यों को करे
अब कोई कह क्लीन चिट दे दी तो आंगन तो फाइनेंस वालों से मामलो है। मां बड़े पहली बे साइन जकी जगह कराना हुआ जकी जगह करा ले, लेकिन के आधार पर ही बिंग सीसीटीवी कैमरा के माध्यम भी प्रकार की जांच करे, उच्च स्तरीय जांच हुए, बिंग मां सिविल लोग हुए, ई प्रकार की पीड़ित परिवार की हम सब की मांग है। ई बात के सागे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। थोड़ा सा हो गए भाई तोलाराम क्या कहना चाहो भाई साहब, आज जमानत मिल गई भाई जी, बहुत खुशी की बात है। आज संघर्ष का साथिया ने थारे रिहाई मिली है, जमानत जकी स्वीकार करी है। जका 11 साथी अपना जेल में हा, सगला 36 साथी डिटेन करया, जका 25 साथिया तो पहला छोड़ दिया। अच्छा। और 11 साथी जका हा बने आज अभी जमानत मिली है। बने शाम ताई 6 बजे या 7 बजे जेल रिहाई कर दे सी। अच्छा। और बिंग बात के मैं आगे को जो सिस्टम उसी तो अभी बट बैठ गए और रामनिवास जी को मैसेज आ जाए, बिंग बात के मैं बात हो जाए आगे को के मैसेज दे बे काल जलसो रखे परसों रखे या आगे को जो भी कमेटी तय कर सी जलसे के ऊपर आप कायम रहे। तानाशाही सरकार है, हमेशा लाठी गोली के दम पर आपकी सरकार चलानी चाहिए, लेकिन प्रजातंत्र में देखो बात रखने को सगला अधिकार है। सही है। और प्रजातंत्र की खूबसूरती इतनी हुए कि मांग माननी न माननी सरकार को और प्रशासन को काम है, लेकिन मांग आपकी रख सके। सही है। और वो जो बीएल स्वामी वालों जो मैटर है, नजायज रुपया लोगों लेड है, ध्यान भी ना बहुत सारा लोग इस का 20-21 लोग तो बैठे ऑन रिकॉर्ड बोलिया भी अभी 7 तारीख का। अच्छा। मंचू कभी मारे सागे ऐसी घटना हुई है। और ईसा लोग दबिया कुछ लोग हजारां की तादाद में लोग है जका फोन दिनों दिन आन लाग रहे और बे आके के मार सागे आ लूट हुई, मार सागे आ लूट हुई, तो जरूर बांगा पूरा पर्दाफाश उसी। और पैसे के दम पर जो पीसा फेंक गए जो प्रशासन ने, बीकानेर के प्रशासन ने जो खरीद रखी है आ कौन चाले नहीं। अब काले गलत आदमी पंगो ले लियो। और बीएल स्वामी ने पड़ जी का आदमी ने किया है। और एक बीएल स्वामी को काल भी मैं एक वीडियो देखियो कि बेटे रामनिवास भाड़े का आदमी लिया। तो मैं स्वामी जी ना बात कहनी चाहूँ कि स्वामी जी थे तो 20 दिन कम 10,000 लोग थे, माने 50 आदमी भाड़ेगा थे, जगह 5-7 जगह किराया जगह दगड़ फेंकाया नहीं बा एक अलग चीज है। लेकिन हजारां की संख्या का भाड़े का आदमी लेना पूरी लूणगंज की नहीं, पूरे बीकानेर जिले की जनता ने अन भाड़े का टट्टू बताया। तो बिंग लिए लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। और इनको पूरी बीकानेर की जनता ही अन जगह भाड़े का टट्टू को नाम ले गए जगह संबोधित करे बीकानेर जिले के माँ। तो इनको कड़ो कड़ो शब्दांग माँ इनकी निंदा करा और इनको एकदम इन्हें जवाब दे के दिखाड़ से ईंट ईंट उखाड़ के दिखाड़ से क्या भाड़े का टट्टू किने गया। जमींदार को एक बेटो खरीद कौन सके नहीं कोई आदमी नहीं तो भाई जी टाइम कौन है 1000 रुपया दिहाड़ी चले लोग के काम लाई रहे कौन आ सके आज से आत्म जकांगा घरों सदस्य जावे नहीं। बे आदमी बैठे पुग्या पीड़ित लोग पीड़ित परिवार संबंधित रखने वाला लोग किंगे काको किंगे ताऊ किंगे सगो किंगे फुम्पो किंगे जुआइयो बे लोग बैठे पुग्या और अन्न पान भाड़ेगा बतावे शर्म आनी चाहिए। कम से कम लोग बीकानेर की जनता बीकानेर को खावे, बीकानेर की जनता को बैठे खावे पिए करे, बीकानेर की जनता को पीसो लूटने लाग रहे। कम से कम बीकानेर की जनता तो बढ़िया तरीके से संबोधित करना चाहिए नहीं। लेकिन एक अहंकार झलक है इन वास्ते अब बात ठीक को नहीं बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी थारो संबोधित करो और बहुत खुशी है मन में। और अब आप चला भाई सुमित को काफी लो है जो कई दूर चले गए और कुछ ही देर में मेला होटल पहुंचने वाला है।